ऐसी बर्क रफ्तारी पहले कभी ना थी, ये बेकरारी पहले कभी ना थी। घंटों में तैयार, मिनटों में पास। पंजाब में वजीर आला समेत अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल 24 घंटों में मंजूर। मुफादात की जंग में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। घर ना रखने वाले वजीर आला को घर भी मिलेगा। अगर हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है तो इसका एक 25% हम सोशल कॉजेज़ की तरफ गरीब लोगों में दे सके। तो आई थिंक ईच वन ऑफ अस, हम पार्लियामेंटेरियंस ये आपस में वादा करते हैं कि एक सैलरी का हम बजट गरीब लोगों में देंगे। मेकअप जो है ख़वातीन की अवलीन तरजीह है और अगर इनकी विग के ऊपर धोखा टैक्स लगाया जाए तो मेरे ख्याल वो काबिल जायज़ होगा। पानी की भूल भुलैया, साफ पानी वाटसन प्रोजेक्ट हुकूमती खातों में दब गया। पीएनडी बोर्ड ने नामुकम्मल प्रोजेक्ट के 12 अरब रुपए सरेंडर करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। उधर सूबाई इदारों के बजट से कट लगाने का सिलसिला जारी। सड़कों की तामीर के लिए 60 करोड़ के बजट से कट, फंड्स पनागाहों और दीगर मंसूबों में मुंतकिल। नोटिस का दौर गुजर गया, टैक्स ना दहिंदगान अब गिरफ्तार होंगे। एफबीआर में फहरिस्तें तैयार, छापों और गिरफ्तारियों की मंसूबाबंदी मुकम्मल। रीजनल टैक्स दफातर को बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारियों का टास्क मिल गया। एफबीआर के छापों के खिलाफ ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल। एफबीआर टीम के पहुंचते ही ब्रॉडरूथ रोड के ताजरों ने आधी मार्केट बंद कर दी। ब्रॉडरूथ रोड के ताजरों का हंगामी इजलास। ताजिर बरादरी का कहना था एफबीआर टीमों का तरीकेकार नाकाबिले बर्दाश्त है। बलूचिस्तान हुकूमत को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी साबिक आईजी ले उड़े। मुश्ताक सुकेरा को बलूचिस्तान में तैनाती के दौरान नॉर्वे हुकूमत ने गाड़ी दी। बुलेट प्रूफ गाड़ी आईजी ऑफिस के नाम रजिस्टर्ड करा ली। अब मुश्ताक सुकेरा ने गाड़ी अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए एनओसी मांग लिया। रिटायरमेंट के बाद भी बुलेट प्रूफ गाड़ी और दर्जनों पुलिस मुलाजिम वापस ना किए। इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तों पर पाबंदी आर्टिकल 154 के मनाफी है। इंसाफ का अमल मुतासिर होगा। इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तें दायर करने पर पाबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज। पाबंदी का अदम करार देने की इस्तदा। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात आज। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत जाएगा। जिले इंतजामिया शहर लाहौर में पहली बार केनाल मेला सजाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने 16 मार्च तक केनाल मेला लगाने के अहकामात जारी कर दिए। मोबाइल चोरी की परेशानी खत्म, चोर छुप सकेगा ना मोबाइल फोन। चोरी रोकने के लिए ऐप मुतारिफ। चोरी शुदा मोबाइल फोन फौरी पकड़े जाएंगे। सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर कहते हैं चोरी शुदा अशिया की खरीदारी से बचना सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ ज़ैनब का कातिल खत्म हुआ, दरिंदगी नहीं, मासूम फूल और कलियां ताहाल गैर महफूज। सिर्फ 2 माह में 18 बच्चों और 9 बच्चियों से ज्यादती के मुकदमा दर्ज। एक बच्ची कत्ल भी हो गई, किसी ने नाम भी ना लिया। पुलिस की संगीन गफलत, नाकिस तफ्तीश और अदम दिलचस्पी से मुलजिम आजाद। उधर शहर में 2 माह 10 रोज के दौरान कत्ल गारत के 50 से जायद वाकयात हुए। कत्ल की वारदातों में सदर डिवीजन सर फहरिस्त, कैंट में 13, सिटी डिवीजन में 12 अफराद को कत्ल किया गया। रेस्क्यू 1122 में भी करप्शन के चर्चे। महकमा एंटी करप्शन ने डायरेक्टर एचआर समेत 3 सीनियर अफसर तलब कर लिए। सुबह 9 बजे पेश ना होने पर तादीबी कार्रवाई का इंदिया। स्टूडेंट्स बार बार पढ़ने के झंझट से आजाद। एमबीबीएस का एंट्री टेस्ट, एफएससी इम्तिहानात के फौरी बाद लेने का फैसला। एंट्री टेस्ट की तारीख का ऐलान इम्तिहानात के फौरी बाद कर दिया जाएगा। शेख हसीना के केस का फैसला 20 मार्च तक महफूज। गैर मुल्की मॉडल भी वजीर आजम की शख्सियत की असीर। मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार।
कहती हैं वजीर आजम से मिलना चाहती हूँ। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अरकान असेंबली को कानून साजी में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस 2019 शुरू। लॉर्ड मेयर लाहौर की इस्तांबुल वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस 2019 में शिरकत। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की मेयर इस्तांबुल और साबिक तुर्क वजीर आजम बिन अली यिल्दिरिम से मुलाकात। रहमान फाउंडेशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन आम अवाम पार्टी सुहेल जिया भट्ट ने रहमान फाउंडेशन सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर का दौरा, मरीजों की इयादत की। पाकिस्तान और भारत में अमन बरकरार रहना चाहिए। कनाडा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मिस्टर पाउल कहते हैं भारत का जारहाना रवैया समझ से बालातर है। बोले पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ। बिलावल भुट्टो मंझे हुए सियासतदान के तौर पर सामने आ रहे हैं। ZJ ब्रांड के ज़रिए एहतमाम हैप्पी नैपी 360 कंफर्ट पैंट की इफ्तिताही तकरीब। CEO शेख जावेद इकबाल समेत डीलर्स और सेल्समैन की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के 15वें कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज 1500 तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर की खुसूसी शिरकत। गुलबर्ग कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तलबा ने शानदार सकाफती रक्स में चारों सूबों की नुमाइंदगी की। असातिज़ा और तलबा के माबैन रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला। तकरीब के आखिर में जीतने वाली तालिबात को इनामात से नवाजा गया। और कॉटम कॉलेज के ज़ेरे तमाम 3 रोजा इंटरनेशनल कुनरी फेस्टिवल इंतजामात मुकम्मल, बाकायदा आगाज आज होगा। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। शहर भर के मारूफ शेफ खाने तैयार करेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है महकमा एंटी करप्शन से, जहां पर रेस्क्यू के 3 अफसरान को तलबी का नोटिस भेज दिया गया है। डेप्टी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एसक्यू डॉक्टर फराद शहजाद को तलब किया गया है। लॉ एडमिन ऑफिसर अली हसन, डेप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एजाज वर्क को भी तलब किया गया है। एंटी करप्शन ने तीनों अफसरान को आज 9 बजे जाती हैसियत में तलब कर रखा है। रेस्क्यू के तीनों अफसरान को अपना शनाख्ती कार्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। आदम हाजिरी पर तीनों अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन की जानिब से यह कहा जा रहा है। आपको बताएं महकमा एंटी करप्शन का रेस्क्यू के 3 सीनियर अफसरान को तलबी का नोटिस दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स रेस्क्यू डॉक्टर फराद शहजाद को तलब किया गया है, जबकि लॉ एंड एडमिन ऑफिसर अली हसन, डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस एजाज वेक को भी तलब किया गया है। एंटी करप्शन ने तीनों अफसरान को आज 9 बजे जाती हैसियत में तलब कर रखा है, जबकि रेस्क्यू के तीनों अफसरान को अपना शनाख्ती कार्ड हमरा लाने की हिदायत भी की गई है। जबकि एंटी करप्शन की जानिब से कहा जा रहा है अदम हाजिरी पर तीनों अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पंजाब में वजीर आला समेत अरकान असेंबली की मौजें लग गई हैं। मफादात की जंग में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर खड़े हो गए। तनख्वाहें बढ़ाने का बिल 24 घंटों में मंजूर कर लिया गया। घर ना रखने वाले वजीर आला को अब घर भी मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कजाफी भट्ट। अरकान असेंबली पंजाब की तनख्वाह और मराद में इजाफे का बिल कल असेंबली में पेश हुआ और आज झटपट से इसे मंजूर भी करवा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब 4,25,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेंगे, जिसमें मेहमानदारी अलाउंस 50,000 भी शामिल होगा। अपना घर ना रखने वाले वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में ताहयात घर भी मिलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली 2,60,000 तनख्वाह लेंगे। डिप्टी स्पीकर 2,45,000, सूबाई वज़रा 2,75,000 और अरकान असेंबली 1,95,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेंगे, जबकि वज़रा के दीगर अलाउंस भी बढ़ा दिए गए हैं।
अरकान असम्बली की तो मौजें हो गई, लेकिन एक तरफ आम आदमी है जिसके लिए हर रोज आए दिन महंगाई पर महंगाई की जा रही है। दूसरी जानिब अरकान सूबाई असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा तो करवा लिया है। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। महंगाई में इजाफा, अवाम का जीना मुश्किल, अवाम की खिदमत का दावा करने वाले अपनी तनख्वाहों में इजाफे पर अवाम को क्या जवाब देंगे, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि महंगाई के बाइस गुजारा मुश्किल हो गया है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा भी ज़रूरी है। हमने दूसरों सूबों का जो एक लेवल है तनख्वाहों का, हमने उसको मद्देनज़र रखना है, लेकिन आई अश्योर यू कि हमने बाकी सूबों से इसको कम रखा है। एक बिल है जो इत्तफाक राय से हो गया है। बात यह कि आपको हर चीज़ के एक स्टैंडर्ड के साथ चलना पड़ता है। आप सिंध असम्बली की तनख्वाहें देखें, आप बलूचिस्तान असम्बली की तनख्वाहें देखें, और इधर पंजाब में एक ये था, बहुत सारे मेंबर्स को हर कोई अमीर नहीं होता। अगर दी है, बेहतर करके दी है, तो मैं समझता हूँ ये अरकान असम्बली के लिए बेहतर हो गया है। सूबे के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहें बढ़ने पर खुश हैं, कहते हैं हल्के की गमी खुशी में भी खर्चा होता है, इसलिए अच्छा है तनख्वाह बढ़ गई। देखिए आप भी सोचे ना महंगाई का क्या हाल है और किस तरह से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। महंगाई का असर सब लोगों के ऊपर है और सबको उनका हक मिलना चाहिए। अरकान सूबाई असम्बली ख्वाह किसी जमात से भी ताल्लुक रखते हों, तनख्वाह बढ़ने पर सभी निहाल हैं। वैसे तो अरकान पंजाब असम्बली मुखालफीन पर भरपूर तनकीद करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए अपने मफाद की तो सब एक हैं, कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। कैमरामैन एडी मलिक के साथ उमर असलम, पंजाब असम्बली।